2 पुलिस वाले आए, नोटिस रिसीव कराए, परसों भी आए, नोटिस रिसीव कराए, जबकि हम 29 को भी गए थे। पहला डेट 29 को भी गए, फिर 3 जुलाई को भी गए और फिर 8 जुलाई को भी हमें जाना था। मतलब जो जा रहा है उसको बार बार नोटिस कि आप जरूर उपस्थित होइए, आप जरूर उपस्थित होइए। और जो दूसरा पक्ष है, सरकारी पक्ष, वो न 29 को आया, न 3 तारीख को आया और आज भी नहीं आया। 3 तारीख को सूचना मिल रही थी कि हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आएंगे। जज साहब ने कहा कि आपके बीएसए सर आ रहे हैं। मैंने कहा सर ये बीएसए सर का मामला नहीं है, तो शासन स्तर का मामला है, तो बीएसए सर की इसमें भूमिका नहीं है, उनके आना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है शासन ने उनको कुछ निर्देशित करके भेजा हो, तो आप वेट कर लो, देख लो। हम लोग वेट किए, देखे, बीएसए सर नहीं आए, कोई भी नहीं आए। आज भी जब हम लोग पहुंचे तो आज भी सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आया। अंत में जज साहब ने कहा कि आप एक बार 10 तारीख को फिर आ जाइए। हमने कहा सर अब मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं 3 बार आ चुका। मैं 29 को आ गया, 3 तारीख को आ गया, 8 तारीख को आ गया, और आपने कहा था 8 जुलाई को फाइनल कर देंगे, अंतिम कर देंगे, तो मैं 10 को सर अब आ नहीं पाऊंगा, क्षमा प्रार्थी हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है। हमने ये कहा कि यदि दूसरा पक्ष आता है तो आप फोन कर दीजिएगा, मैं 10 मिनट के अंदर उपस्थित हो जाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप जाइए। और उन्होंने जो फॉर्मेलिटीज थी वो फॉर्मेलिटीज हमसे करवाया और पूरा एसएलपी उन्होंने मुझसे लिया और पूरा एसएलपी हमने उन्हें दे दिया। माननीय से डबल बेंच का जो आदेश था वो दे दिया, जो 2 दिसंबर 2022 को आया था। सिंगल बेंच का आदेश जो 3 जुलाई 2019 को आया था वो मैंने दे दिया लखनऊ हाई कोर्ट का। और 20 अगस्त 2019 को जो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आया था वो भी मैंने दिया। उन्होंने मुझसे जीओ मांगा, मैंने जीओ भी उन्हें दे दिया। मतलब मुझसे उन्होंने जो भी फॉर्मेलिटीज की वो सब मैंने उन्हें 29 को भी दिया था, 3 को भी दिया था, और जो भी बचा था आज हमने उन्हें सुपुर्द कर दिया। और मैंने कहा कि यदि दूसरा पक्ष आता है तो आप हमें बुलाइएगा, हम 10 मिनट के अंदर हाजिर हो जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है, आप जो साइन जहां करना था साइन कर दीजिए और आप जाइए, यदि सरकार का कोई पक्ष आता है तो मैं आपको बुलाऊंगा। तो यही आज स्थिति रही सर, और हम लोग फिर वहां से आ गए वेट करते करते। जी चलिए ठीक है, इंतजार करिए, जब मौका लगेगा तब बात करेंगे। लेकिन ये पहल अच्छी थी, और अगर उन्होंने आपसे ये सब दस्तावेज लिए हैं तो निश्चित आपके पक्ष में वो कुछ लिखकर भेजेंगे। मानवीय संवेदना आज भी भारत में सबसे आगे है। बहुत अधिकारी है, बहुत कर्मचारी हैं जो मानवीय संवेदना में सबसे आगे मिलते हैं। आज मानवीय संवेदना की देन है कि ओपीएस जैसी जो मांग थी विनय सिंह जी की, तारकेश्वर साई जी की, मनोज राय जी की, वो मंजूर हुई। ये मानवीय संवेदना है। कोई लोग तो हैं जो इन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आज सही बताने वाले उस गलत को 90% लोग हैं। 10% लोग बचे हैं जो मानवीय संवेदना या फिर जो गलत हो रहा है, जैसे विनय सिंह जी ने कहा, कौन है वो लोग जो सरकार को बता रहे हैं कि ये सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। ये सिस्टम खाए जा रहा है। सिस्टम अभी ये लोकसभा चुनाव से संतुष्ट नहीं है, और लाइए, नए नए फरमान लाइए, नए नए कानून लाइए। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आज, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं कह रहा हूं, आप सोशल मीडिया पर चले जाइए, इस समय बीजेपी की किसी भी पोस्ट को देखने के लिए लोगों की संख्या गिरती चली जा रही है। कुछ तो कारण होगा, कुछ तो उनकी कार्यशैली की बात होगी। और वहीं दूसरे पक्ष की अगर बात करें तो लोग कहते हैं कि अरे उनके दर्शक पहले से थे। अरे भैया, पहले से थे तो 2 वर्ष पहले राहुल गांधी या अखिलेश यादव को लोग क्यों नहीं समझ रहे थे? लोगों को जो विरोधाभासी बातें होती हैं वो सब समझ में आती हैं। कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है। आज लोगों के पास पैमाने, पहले लोगों को महीनों पता ही नहीं चलता था इस देश में वो कह रहा है। अब तो 10 मिनट में एक भी खबर किसी भी व्यक्ति से अछूती नहीं रह जाती है, किसी भी व्यक्ति से। मालूम है, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास फोन उपलब्ध है। ये मैं उस फोन की बात करता हूं जिन पे डेटा रिचार्ज होता है। कई लोगों पे तो 3-3 4-4 फोन है। इस सब के बावजूद भी क्या किसी को कोई पता लगने में दिक्कत लगती है? न्यूज हमें बाद में पता लगती है, तब तक कोई ना कोई हमें फोन करके और बता देता है, सर इतनी बड़ी खबर हो गई, आप चुप बैठे हो। अब आप बताइए कितने लोग अपडेट है? मनोज राय जी, ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ क्या तैयारी है और क्या करेंगे? अगला कदम क्या होगा शिक्षकों का? नमस्कार।
नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। रिसेंट की ही कुछ चर्चाएं हैं, उन चर्चाओं को भी आपके मध्य में साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। नमस्कार आप सभी को। अगला कदम तो आज की गतिविधि देख के ही पता लग रही है कि वो यही होगा कि ऑनलाइन उपस्थिति नहीं देनी है। रही बात क्यों नहीं देनी है, तो वो इसलिए नहीं देनी है कि जब तक हमारी सारी जरूरतें विभाग पूरी नहीं कर देता, बड़ी सीधी सी बात है, तब तक उस पर कोई बात नहीं होने वाली है। रही बात यह क्यों हो रहा है, आप बार बार यह प्रश्न पूछ रहे हैं। यह एक तरह की मोनोपोली कह लीजिए, जिद कह लीजिए, तुगल की फरमान कह लीजिए, शीशे में उतारना कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, उसका प्रयास हो रहा है और उसके पीछे कई कारण हैं। जहां तक हम भी शब्द यूज कर रहे हैं, मीडिया की बातें हैं, मीडिया पे बात हो रही है, तो सूत्रों की जो जानकारी है, जो सूत्रों से सूचना है, सरकार तो बहुत पहले तय कर ली थी। हम लोग पहले से कह रहे थे, चुनाव के पहले से कह रहे थे कि चुनाव के तत्काल बाद ऑनलाइन अटेंडेंस का डंडा गिरेगा। क्यों गिरेगा ये सरकार जाने। सरकार ने पहले से तय कर रखा था। अप्रैल में ही सुगबुगाहट हो गई थी, चुनाव से रुक गया। दूसरी जो खबर विभागीय है, सर आप अंगुलियों पर जोड़ लेंगे, हमारे 18 मंडल हैं, 18 एडी बेसिक हो गए, 75 जिले हैं, 75 बीएसए हो गए, 850 ब्लॉक हैं, 850 बीओ हो गए। कुल मिला के संख्या कितनी है? 900 के अंदर है, 1000 के अंदर है। आप 1000 लोगों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। इस समय बड़े पैमाने पर लगभग 30 बीएसएच का स्थानांतरण हुआ है। डायट प्राचार्य, डीआईएस, एडी बेसिक सबका स्थानांतरण हुआ है। हमारे जिले से भी कुछ गए हैं, कुछ आए हैं, कुछ रो रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, कुछ गा रहे हैं। उससे जो सूचना निकल के आई है, वह सूचना यह निकल के आई है कि कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं है जो करोड़ों का भ्रष्टाचार करके न गया हो साहब। और हमारे परिषद में जो परियोजना जहां से लागू हो रहा है, आज तो एक खबर आई है कि 5000 रुपए का टैबलेट है जो 17,000 रुपए का टेंडर हुआ है। बड़ी हैवी तो रिपोर्ट दे सारा रहे हैं। ये मुझे तो तो ये लगता भ्रष्टाचार है, की कलाई खोलते चले जा रहे हैं। 5,000 का, 15,000 का, उस पर चर्चा नहीं होगी, उस पर बातचीत नहीं होगी। क्या इस देश में, मैं कई बार सोचता हूं और कई बार मैंने देखा है, आप लोग काफी समय से काम कर रहे हो। बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, आप तब तक नियुक्त हो चुके थे। उस समय एक योजना आई, प्रत्येक स्कूल में 25,000 रुपए आए पंखे लगवाने के लिए, और 5 ट्यूबलाइट के। वो 5 पंखे 5,000 रुपया के थे मैक्सिमम, और ट्यूबलाइट 1,500 रुपया की। 7,000 रुपया के लिए 25,000 रुपया रिलीज किए गए। आप सब लोग गवाह हो, और सबने उसमें भुगतान लिया और बंदरवाट हुआ। बीएसए ने जिले वाइज टेंडर दिए लोगों को, फर्जी टेंडर। उन्होंने कहा इस जिले का तुम काम करा लो, इस ब्लॉक का तुम करा लो, इस ब्लॉक का तुम करा लो। ये सारे काम हुए और प्रधान और हेडमास्टर से दबाव देके वो चेक बनवाए एबीएसई ने बैठ बैठ के। तो ये बेसिक शिक्षा विभाग है, इसमें सब कुछ जायज है। जब आप रंगाई पुताई के नाम पर 10,000 रुपया देते हो, आज तक ये कोई पता नहीं करने आया कि विद्यालय रंगा गया कि पुता गया। बाउंड्री के नाम पर, कमरे के नाम पर कितना पैसा आता है। और इसी बंदरवाट को लेकर तो बेसिक शिक्षा विभाग आगे नहीं बढ़ पा रहा है। बीएसए, ईबीएसए, जो भी अधिकारी है, आप उनसे कुछ भी करा लीजिए, और शिकंजा उन पर होना चाहिए, कसा जा रहा है शिक्षक पर। राय साहब, मैं जवाब देता हूं सर, मैं वहीं से जवाब देता हूं जहां से आपने बात की, पंखा और बिजली का। मायावती जी के समय में जो वो पैसा आया था, अब आप ध्यान से सुनिएगा, कोई उच्च अधिकारी नहीं है, अगर वो पुरुष है तो उसकी पत्नी का एनजीओ न चलता हो।
यदि वो महिला है तो उसके पति का एनजीओ न चलता हो। डेस्क, बेंच, ड्रेस, स्वेटर, जूता, मोजा, पंखा, बिजली, लाइट, सब का टेंडर उनके रिश्तेदारों को दिया जाता है।